साथियों नमस्कार। आज एक बार फिर नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूं और अपने ही देश के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है आपके जानने के लिए। अगर आप भी हमारे अपने इसी देश में रहते हैं, इसी देश के निवासी हैं, यहां के नागरिक हैं, हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, तो आपको अब जागने का समय आ चुका है। बहुत सो लिए, क्योंकि अगर ऐसे ही भगत सिंह सो रहे होते, चंद्रशेखर आजाद सो रहे होते, तो क्या स्थिति होती आप भी जानते ही हैं। तो इसलिए आज हमारे देश को, हम सभी को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को अगर बचाना है तो आज जागना जरूरी है। और कहते हैं ना, हमारा देश आजाद हो गया है, स्वतंत्र है। 1947 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली थी। सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे, और हैरान क्या, अधिकांश बातें तो आप खुद जानते हैं। इन्हीं बातों को एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं, आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आज तक हमारे देश में केवल राजसत्ता हावी रही है, राजसत्ता। लेकिन किसी भी लोकतंत्र को सही तरीके से चलने के लिए राजसत्ता के ऊपर समाज सत्ता और धर्म सत्ता का होना आवश्यक है। क्योंकि अगर केवल राजसत्ता हावी रहेगी तो निरंकुशता होगी। आज देश में चाहे केंद्र सरकार हो या अलग अलग राज्यों की सरकारें हैं, सब अपने आप को तानाशाह बनाकर बैठी हुई हैं। बात चाहे केंद्र की हो, दिल्ली की हो, राजस्थान की हो, झारखंड की हो, बिहार की हो, बंगाल की हो, केरल की हो, कर्नाटक की हो, हर जगह जो भी सरकारें हैं, उन्होंने खुद को तानाशाह का रूप देकर जब जो इच्छा होती है उस तरह के नियम कानून बना देते हैं। वो लोग समाज के बारे में सोचना तो भूल गए हैं। तो आइए आज बात करते हैं भारत के बारे में, हमारे इसी प्यारे देश भारत के बारे में। हमारे देश में कहते हैं ना, जयचंद नाम का एक गद्दार हुआ करता था, लेकिन हुआ करता था नहीं। आज भी हमारे देश में, आज के समय में, उस समय तो एक जयचंद था ना, आज के समय में तो एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों जयचंद बैठे हुए हैं हमारे देश में और अपने ही देश को बेचने में लगे हुए हैं। घुसखोरी, भ्रष्टाचार, प्रदूषण। यमुना की दिल्ली में आज पानी की किल्लत, ये क्या है? तो आइए आज भारत के बारे में बात करते हैं। हमारा भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां देश में बैठे हुए खुलकर सबको पता है कि गद्दारी हो रही है, गद्दारी कर रहे हैं जो लोग, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जो विदेशों में जाकर अपने देश के साथ गद्दारी करते हैं और देश की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं, आज कार्रवाई करने की बात तो दूर, उनके तो फैन बढ़ते जाते हैं। इसलिए भारत आज दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां गद्दारों पर कार्रवाई नहीं होती। और भी कुछ चीजें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है, भारत ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां, देखिए, हर देश में कहा जाता है ना, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, और शिकायतें मिलती हैं कि बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया। पाकिस्तान को ले लीजिए, वहां हिंदू अल्पसंख्यक है और मुसलमान बहुसंख्यक, और वहां का हिंदू हमेशा अत्याचार सह रहा है लगातार। बांग्लादेश को ले लीजिए, वहां भी हिंदू अल्पसंख्यक है और मुसलमान वहां बहुसंख्यक हैं, और वहां का भी बहुसंख्यक वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अल्पसंख्यक यहां के बहुसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं। यहां बहुसंख्यकों का त्योहार नहीं मनाया जाता आराम से। जब जुलूस निकलता है, रामनवमी का जुलूस हो, अभी तो गणेश चतुर्थी गई है ना, गणेश पूजा पंडालों पर पथराओ, विसर्जन जुलूस पर पथराओ, हिंदू त्योहारों पर पथराओ, जुलूसों पर पथराओ। मतलब यहां एकमात्र ऐसा देश है भारत जहां अल्पसंख्यक समुदाय यहां के बहुसंख्यकों पर अत्याचार कर रहा है। सोचिएगा, आज आप कहते हैं ना कि क्या हो गया अगर हिंदू की संख्या कम हो गई, तो अभी तो कम नहीं हुई है संख्या, लेकिन
कम हुए बिना आज की हालत आप देख रहे हैं, और इसके बाद भी अगर आंखें बंद कर लेते हैं शुतुरमुर्ग की तरह, तो आपसे बड़ा कायर कोई नहीं। आपके बच्चे जो आज खुलकर काम करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, अच्छे से रहते हैं, कल को उन्हें कौन सा जीवन जीना पड़ेगा ये आप खुद नहीं जानते। अपने आने वाले वंश को आप क्या बनाना चाह रहे हैं। हमारा देश एकमात्र ऐसा देश है जहां ऐसा हो रहा है। और तो और भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां सीमा पर तैनात सिपाही सैनिक, उसको साल भर तक छुट्टी नहीं मिलती, साल भर तक छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन जेल में बंद कैदियों को हर कुछ समय पर पैरोल पर छुट्टी मिल जाती है। भारत एक ऐसा देश है। और तो और भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां अरबों करोड़ों अरबों का घोटाला करने वाले खुलेआम घूमते हैं, विदेश भाग जाते हैं, विदेश में अय्याशियां करते हैं, लेकिन जिन पर आरोप साबित नहीं हुआ है, जो बेकसूर हैं, ऐसे न जाने कितने जेलों में ठूंसे हुए पड़े हैं, जेलों के अंदर तड़प रहे हैं, ठूंसे पड़े हैं। कहते हैं ना, जब तक आरोप साबित नहीं हुआ वो दोषी नहीं हो जाता। तो ऐसे कैसे आप किसी को जेल में ठूंस कर रख सकते हैं? आरोप साबित नहीं हुआ है तो केस चल रहा है और आपने ठूंस दिया। जो आतंकवादियों की हिमायत करते हैं, बलात्कारियों की हिमायत करते हैं कि भैया उनका घर कैसे तोड़ दिया, आरोप साबित कहां हुआ था, तो भाई आप ही से पूछ रहे हैं, आरोप साबित नहीं हुआ तो हमारे देश में ही ऐसे कितने बेकसूर हैं, कितने लोग हैं जिन पर आरोप साबित नहीं हुआ है लेकिन जेल में ठूंसे पड़े हैं। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां आतंकवादियों, अपराधियों, नक्सलियों जो आतंक फैला रहे हैं, आपको याद होगा कसाब जिंदा पकड़ा गया, एक आतंकवादी मुंबई हमले का, उसके लिए भी वकील मिल गए, उसके लिए भी लड़ने वाले वकील मिल गए। आतंकवादियों, बलात्कारियों के लिए वकील मिल जाते हैं, उनके लिए मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने वाले और रोने वाले लोग मिल जाते हैं, लेकिन इन आतंकवादियों का शिकार बनकर जो बेकसूर मारे जाते हैं, उनके मानवाधिकार की बात बोलने वाला कोई नहीं। भारत एक ऐसा देश है। भारत एक ऐसा देश है जहां 57 साल तक राज करने वाली पार्टी आज विपक्ष में बैठी है और पाकिस्तान और चीन उसको अपना परम मित्र समझते हैं, और यह पार्टी भी उसको अपना परम मित्र समझती है। चीन और पाकिस्तान की भाषा बोलती है यह पार्टी। जम्मू कश्मीर का चुनाव ही देख लीजिए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया तो देश के लोगों को उतनी आग नहीं लगी जितनी पाकिस्तान को लगी, और यहां की कुछ खास पार्टियों को आग लगी जिन्होंने कश्मीर को हिंदू विहीन कर दिया, उन लोगों को आग लगी। और आज भी वहां का चुनाव चल रहा है और पाकिस्तान वही कह रहा है जो इन पार्टी के लोग कह रहे हैं। सोचिएगा जरूर। फिर भी अगर ऐसी पार्टियों को वोट देने के लिए उंगली उठती है तो उसको गद्दारी नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां के सेक्युलर नेता आतंकवादियों को शहीद कहते हैं, उसामा जी कहते हैं, शहीद कहते हैं, और यहां के राष्ट्रवादियों को गाली देते हैं, गाली बकते हैं। जो राष्ट्र की, देश की बात करता है उसको गाली बकते हैं। समझ रहे हैं ना आप। और भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां घुसपैठियों को दामादों की तरह बुलाया जाता है। झारखंड का पाकुड़ जिला आप जान रहे होंगे, बंगाल से आए हुए, बांग्लादेश के कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए, और पश्चिम बंगाल में भी स्थिति क्या है, घर बैठे उन्हें राशन कार्ड मिल जाता है, आधार कार्ड बन जाता है, वोटर कार्ड बन जाता है, सब कुछ बन जाता है। और जो इस देश का नागरिक है, सदियों से यहां उसका वंश चला आ रहा है, उसको ऐसे कागजात बनाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाते लगाते चप्पलें घिस जाती हैं, हो नहीं पाता। बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी जाती है, नहीं बन पाता। सोचिए, यह भारत ही एक ऐसा देश है जहां घुसपैठियों को सब कुछ मिल जाता है, यहां के नागरिक आज भी
और किनके कारण, यह बात छिपी हुई नहीं है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां 5वीं पास आदमी शिक्षा मंत्री बन जाता है, और भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को कभी आतंकवादी कहा जाता रहा है, और यहां पर हमला करने वाले औरंगजेब, सिकंदर, एक फिल्म आई थी ना, जो जीता वही सिकंदर, अरे भाई कैसे, वो तो कुत्ते की तरह हारा हुआ था, और चंद्रगुप्त से संधि के लिए उसने अपने सेनापति सेल्यूकस की बेटी से विवाह कराया था। वो हारा हुआ भगोड़ा सिकंदर, वो जो जीता वही सिकंदर, इस नाम से फिल्में बन जाती हैं। कहां का सिकंदर, हारा हुआ, मार खाया हुआ, चोट खाया हुआ, और लास्ट में भीख मांगने वाला, संधि की भीख मांगने वाला, वो सिकंदर, उसको महान समझते हैं, सिकंदर महान। और औरंगजेब को, बाबर को, इन लोगों को आप क्या कहते हैं, महान। और भगत सिंह को क्या कहा जाता था, आतंकवादी। महाराणा प्रताप और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी को तो एक तरीके से दूध की मक्खी जैसा निकाल दिया गया। स्वामी विवेकानंद, उनकी चर्चा भी नहीं होती, कहीं कहीं विवेकानंद जयंती मना ली जाती है, कुछ याद कर लिया जाता है, लेकिन भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहां आतंकवादियों के मानवाधिकार के लिए बोलने वाले मिल जाते हैं, पशुओं के अधिकार के लिए बोलने वाले मिल जाते हैं, लड़ने वाले मिल जाते हैं, लेकिन यहां पर किसी आतंकवादी का गोली का शिकार हुए व्यक्ति, किसी बलात्कारी के शिकार बनी लड़की, किसी अल्पसंख्यक के सताए हुए व्यक्ति के मानवाधिकार के लिए बोलने वाला कोई खड़ा नहीं होता। और यहां पर तो खुलकर एक प्रथा चली आई है, जो भी भ्रष्टाचार के मामले में या आतंकवादी होने के मामले में, आतंकवाद के मामले में जिसको पकड़ा जाता है, जेल जाता है, उसको बचाने के लिए एक खास पार्टी है, उस पार्टी के नेता लोग बहुत तेजी से आगे आ जाते हैं वकील बनकर, और मोटी फीस तो लेते ही हैं। जो भी लोग जेल जाते हैं भ्रष्टाचार के आरोप में या फिर आतंकवाद के मामले में, उनको बचाने के लिए एक खास पार्टी के वकील, जो बड़े बड़े नेता हैं, नामचीन चेहरा है, नेता है, वकील हैं, वो सामने आकर कोर्ट में लड़ने लगते हैं। और ऐसे लोगों से भरी हुई पार्टी को आज भी अगर लोग वोट डालती है, तो सोचिए, इस देश की विडंबना नहीं है तो क्या है, ये देश कहां जा रहा है। इस देश में ऐसे लोगों को वोट मिल जाता है जो आपके ही लोगों को, मारने वालों को बचाने के लिए वकालत कर रहा हो। और तो और जो पार्टी हिंदुओं के नाम पर सत्ता में आ जाती है, वो आज हिंदुओं को भूलकर सब कुछ करने लगती है। आज फिर सत्ता में है, यहां पर तो फ्री के नाम पर जी कफन बढ़ता है, याद होगा ना, झारखंड में भी कफन फ्री में दिया जा रहा था। और तो और फ्री के नाम पर दिल्ली में आप देख चुकी है, दिल्ली में क्या हुआ, फ्री बिजली, फ्री पानी, सब कुछ फ्री, और आज दिल्ली की जनता त्राही त्राही कर रही है, न सड़क है, न ढंग की बिजली है, सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे, पता ही नहीं चलता है कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं। बारिश हो जाए तो पता ही नहीं चलता कब कौन आदमी कहां जाते हुए अचानक गायब हो जाए गड्ढे में। तो ये स्थिति है। तो ये हमारे देश के कुछ तथ्य थे जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के सामने आए और आप लोग अपने परिचितों के बीच इसको फैलाएं, जागरूक बनाएं, और इस बात को ध्यान दीजिए, आज जो भी सरकारें हैं प्रदेशों में, केंद्र में, सब तानाशाह सरकारें हैं, तानाशाही पर उतर आई हैं, अपनी इच्छा से जो मर्जी कर रही हैं। उन पर अंकुश लगाना जरूरी है, और अंकुश तभी लगेगा जब उनके ऊपर समाज का भय होगा, समाज सत्ता होगी। इसलिए सबको हम सब कुछ दे देंगे से नहीं होता, सबकी बुनियादी आवश्यकता पूरी होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब का अगर मिलेगा अधिकार, तभी दूर होगा भ्रष्टाचार।
तो अब जाग जाइए, और आपको जगाने के लिए तो हम लोग हैं ही। हम लोग के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़िए, तभी आने वाले समय में आपके बच्चे भी जीने लायक माहौल में जी सकेंगे। नहीं तो कहीं किसी नेता की गुलामी करते रहेंगे, किसी के तलवे चाटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज मेरी बात तो बुरी लग रही होगी ना, लेकिन यही होने वाला है। देश को एक और विभाजन से बचाने के लिए आज खड़ा होना होगा, और निरंकुश शासन को दूर करने के लिए समाज सत्ता के साथ आगे बढ़ना होगा। तो उम्मीद है कि कुछ लोगों की आंखें तो खुली होंगी। शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग तो आप ही में से होंगे जो पूरा वीडियो तक नहीं देखे होंगे, और शेयर करना तो दूर की बात, सोच रहे होंगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आपको वही बताया जा रहा है जो हो रहा है और जो होने वाला है। आप इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते। खुलकर सांस लेना है तो आगे आना होगा। ठीक है, मिलता हूं जल्दी ही नए वीडियो में नई बातों के साथ। नमस्कार।